लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली डिफरेंट ब्लॉग्स और इनकम रिपोर्ट्स और इस तरह की केस स्टडीज और इंस्पिरेशन काइंड ऑफ स्टफ था, माइंडसेट। उसके बाद हम नीश सिलेक्शन की तरफ आए थे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने नीश के लिए जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हम यूज़ करते हैं, एड्स, एफिलिएट्स, वाईएम, वाईएल, सीजनलिटी, कंपटीशन एंड पैशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और कुछ ब्रेनस्टॉर्म की थी नीशेस। और लास्ट लेक्चर में थर्ड वन जो था उसमें हमने बेसिकली ये कॉलम कंपटीशन वाला, जिसको हम बेसिकली थ्रू कीवर्ड रिसर्च हम बेसिकली फिल करते हैं। उस एक प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च का, जो मैंने लास्ट टाइम आपको डेमो कराया था। तो उसके थ्रू आई होप सो कि आप सब ने कर लिया होगा कंपटीशन का। जिन्होंने नहीं किया तो दैट्स टोटली फाइन, नो इशू। रिकॉर्डिंग आई होप सो आपको मिल गई है, तो उसको देख लें, वॉच करें उसको। उसके बाद कंपटीशन वाला कॉलम फिल करके आपके पास एक फाइनल स्कोर आएगा। तो उसकी बेस पे हम बेसिकली चूज करेंगे कि हमने कौन सी नीश को फाइनलाइज करना है। ठीक है, मैंने फिल कर ली है सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट 8 निशेस मैंने यहाँ पे ऐड की थी। इसके अलावा बहुत सारी थी, हमने कुछ मैंने उसी टाइम रेंडमली मैंने एक्सक्लूड कर दी थी बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। कुछ में मेरे इंटरेस्ट नहीं था, कुछ मुझे लगी कि बहुत ज़्यादा माइक्रो हैं, कुछ सीजनलिटी का था, कुछ वाई एल थी। तो मैंने बहुत सारी रिमूव कर दी थी ताकि हमारे लिए ये प्रोसेस ईजी हो। अदरवाइज अगर हम ये सारी अगर वन बाय वन कंपटीशन एनालिसिस को करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक सो मच ऑफ आवर टाइम। तो मैंने वो एक्सक्लूड कर दी थी। ये 8 रह गई थी। 8 में से मैंने कंपटीशन एनालिसिस आपको 1-2 का गो थ्रू कराया था प्रोसेस। तो आई होप सो कि वो आपको समझ आ गई होगी चीज़, और अगर नहीं आई तो वीडियो देखने के बाद आपको आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने कंपटीशन एनालिसिस का कर लिया है, और बेस्ड ऑन माय एनालिसिस आई हैव मार्क दीज एज, जो आपके सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो मोस्ट ऑफ जो निशेज हैं, मैंने ऑडियो, गेमिंग, मॉनिटर्स को 7 मार्क्स दिए हैं। कंपटीशन और होम एंड किचन में कंपटीशन मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने इसको कम मार्क्स दिए हैं। सीविंग मशीन में मुझे और भी ज़्यादा लगा कंपटीशन, तो मैंने इसको और भी कम मार्क्स दिए। पेट्स में मुझे स्पेस नज़र आई तो मैंने इसको ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। और कैंपिंग में भी स्पेस है, और क्रूज एंड बोट्स में भी स्पेस है, बट स्टिल ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ कंपटीशन होता है ये हर जगह। बट अगर आपको ये कीवर्ड रिसर्च आती है तो आप हर नीश में अपने लिए स्पेस फाइंड कर सकते हो। मेरे लिए इजी है किसी भी नीश में ब्लॉग सेटअप करना और compete करना, बट एज अ बिगिनर आपके लिए टफ हो सकता है। कोई भी नीश आपके लिए टफ हो सकती है, तो इसको मास्टर करें इस प्रोसेस को। उसके बाद एनीवेज स्टोरी लंबी हो गई। तो बेसिकली द प्रोसेस इज कि अब हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, स्कोर आ गया। ठीक है, तो क्रूज एंड बोट्स का 41 टोटल स्कोर आया है, कैंपिंग का 45, पेट्स का 50, सबसे ज़्यादा स्कोर इसका आया, मैंने इसको ग्रीन कर दिया। इसके बाद सेविंग मशीन का 42, होम एंड किचन का 49, इसका 45, 45, 44। टॉप 2 निशेज में जिनके स्कोर सबसे ज़्यादा है वो है पेट्स एंड देन होम एंड किचन। अब इस अप टू यू कि अगर आपको लगता है कि इवन दो इसका सबसे ज़्यादा स्कोर है लेकिन मे बी आपका इंटरेस्ट इसमें कम हो, तो आप इसकी जगह आप सेकंड वन को भी चूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसमें स्कोर ज़्यादा होगा तो उसी को आपने चूज करना है। ठीक है, अगर आप सेकंड की तरफ भी जा सकते हैं, आप थर्ड वन की तरफ भी जा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं ऑब्वियसली फर्स्ट वन की तरफ जा रहा हूँ जिसका सोल ज़्यादा है, क्योंकि आई हैव सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, और इसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल भी है एड्स एंड एफिलिएट्स का। ऑल्दो सेकंड वन में भी पोटेंशियल है, अच्छा है, वो भी अच्छी नीश है, बट आई विल गो आफ्टर दिस फर्स्ट वन पेट्स की तरफ। अब डिसाइड कर लिया कि नीश पेट्स पे ब्लॉग बनाना है। ठीक है, अब पेट्स का जिस तरह लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पेट्स की फिर आपने डिफरेंट कैटेगरीज या सब कैटेगरीज डिसाइड करनी होती हैं कि पेट्स में आप क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे बी हम फिश को कवर करेंगे, हॉर्सेस को करेंगे, रेप्टाइल्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, डक्स, हेंस, काउ, गोट्स, शीप्स, डॉग्स एंड कैट्स, इस तरह बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज। तो पेट्स इज इतनी ब्रॉड है कि हमारे पास कभी कोई इशू ही नहीं होगा, वी विल नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज। लेकिन अगर आप जस्ट डॉग्स पे बनाएंगे तो डॉग्स में भी कोई इशू नहीं है, डॉग्स भी स्टिल ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि डॉग्स की बहुत ज़्यादा ब्रीड्स होती हैं, इस तरह शीप्स की भी होंगी, गॉड्स की, तो हर एक पे अलग अलग ब्लॉग भी बन सकता है। इवन इसके अंदर भी जो इनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं उन पे भी अलग अलग माइक्रो ब्लॉग्स बन सकते हैं। तो इस टोटली अप टू यू कि आपने माइक्रो ब्लॉग बनाना है या एक बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट बनानी है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अथॉरिटी वेबसाइट्स, बिग अथॉरिटी वेबसाइट्स, जिसमें मैं
मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा हो, कहीं पे भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक जिस तरह राइटर ब्लॉक होता है, इसी तरह आई समटाइम्स यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम कि आपको कीवर्ड्स नहीं मिले कैट्स में, तो यू कैन गो आफ्टर डॉग्स। अगर आपको डॉग्स में कीवर्ड्स नहीं मिले तो यू कैन गो फॉर डक्स, हेंस इस तरह। तो आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आई विल गो आफ्टर पेट्स। अब पेट्स जब डिसाइड कर लिए कि पेट्स पे ब्लॉग बनाना है, तो अब बात आती है नाम की, डोमेन की। डोमेन क्या होती है बेसिकली? आज का लेक्चर है बेसिकली डोमेन्स पे। डोमेन कहते हैं कि आपका बेसिकली जिस चीज़ पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उसका नाम, उसको कहते हैं डोमेन। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखी थी एक वेबसाइट petkeen.com, पेटकीन। तो ये पेटकीन जो है बेसिकली दिस इज अ डोमेन, ये एक नाम है, बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह आपका नाम होता है, आपको आपके नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। मेरा नाम इमाद है, आपका नाम किसी का महरीन है, किसी का मरियम, यहाँ पे डिफरेंट नाम जो नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी बेसिकली आइडेंटिटी होती है, नाम से लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है। तो डोमेन इज द सेम, आपके बिजनेस को आपके डोमेन से लोग पहचानेंगे। तो दैट वाज अबाउट डोमेन, के डोमेन बेसिकली नाम को कहते हैं। और जिस तरह CNN हो गया, BBC हो गया, इस तरह ये सारे बेसिकली कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये सारे डोमेन नेम्स या जिनसे आप उनको जानते हैं, ठीक है, एसोसिएट करते हैं उस बिजनेस को। अब डोमेन नेम के लिए क्या कुछ सिंपल से क्राइटेरिया हैं कि बेसिकली डोमेन नाम सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, ब्रॉड इनफ होना चाहिए, ज़्यादा माइक्रो नहीं होना चाहिए, नो हाइफन्स नो नंबर्स, ठीक है। वैसे डोमेन तो एक डोमेन है, सब डोमेन बेसिकली उसी के अंडर अगर आप कुछ करना चाहें, सब कैटेगरी टाइप या सब एक किस्म की सब निश बनाना चाहिए। जिस तरह आपने लेट से petkeen.com हो गया, अब पेटकीन वालों का मूड बना कि हमने डॉग्स पे एक थोड़ी सी एक अलग से निश बनानी है, माइक्रो अथॉरिटी बनानी, तो दे कैन नेम एज dogs.petskeen.com, तो वो एक सब डोमेन हो जाएगी, ठीक है। या cats.petkeen.com, तो वो सब डोमेन्स होती हैं, ठीक है। उसमें सब डोमेन्स को फिलहाल भूल जाएं, इसमें उसकी आपको ऐसा अभी ज़रूरत नहीं। अब नो हाइफन्स नो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपने डोमेन में हाइफन्स नहीं होने चाहिए, आपके नंबर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि pets-keen-hero.com, इस तरह नहीं। पेटकीन में देखें कोई हाइफन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ऐसा ना हो कि पेटकीन। यूजुअली 101 चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसपे 101 होता है। 101 के अलावा अगर आप petkeen13.com या petkeen25.com इस तरह का नाम रखेंगे तो दैट फील्स awkward, और वो इतना एक ब्रांडिंग में नहीं आती चीज़। अगर pets101.com चल जाएगा, ठीक है। तो हाइफन्स नहीं होने चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट अगर 101 वाली डोमेन आपको मिलती है तो दैट्स ओके। ब्रॉड होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। यूजुअली 2 लेटर्स रिकमेंडेड हैं, 3 भी चल जाते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स या 1 वर्ड वाली तो आपको नहीं मिलेगी कभी भी डोमेन। इस तरह नहीं होगा कि आप pets.com मिलियंस में होगी, ठीक है, डोमेन, लेकिन आपको पेट्स के साथ कोई और वर्ड ऐड करना पड़ेगा। 2 वर्ड्स वाली डोमेन्स मिल जाती हैं, 3 वर्ड्स वाली भी मिल जाती हैं, लेकिन 3 वर्ड्स वाली इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती। तो यूजुअली प्रेफर करेंगे 2 वर्ड्स वाली डोमेन हंट करें, ठीक है। आप डोमेन हंटिंग कैसे करें या डोमेन सेलेक्ट कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल डोमेन सेलेक्ट करनी है आपने, तो इसके लिए कुछ टूल्स भी हैं और कुछ मैनुअल रिसर्च मेथड भी है। जो माय फेवरेट वन इज वो है leandomainsearch.com। लीन डोमेन सर्च में आप जाएं और आपका लेट से पेट्स पे आप बना रहे हैं तो आप पेट वाला वर्ड ऐड करें, या पेट की जगह लेट से आपने लिखा, आपने जेट्स पे बनानी है तो जेट का वर्ड लिखें। जेट, अगर आपको लेट से जेट्स पे बनानी है तो जेट का वर्ड आपने लिखा, ये आपको आइडियाज देगा। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स होते हैं, यहाँ पे है स्टार्ट विद सर्च टर्म, पहले इसको यूज किया करें, स्टार्ट विद सर्च टर्म। इसमें ये आपका जो सीड कीवर्ड होगा उसको पहले फर्स्ट में शो करेगा और बाद में कुछ उसके साथ एक दूसरा वर्ड ऐड करेगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वर्ड कम्बिनेशन उसको आप परचेज कर लें, वो आपकी डोमेन है, ठीक है। अब हमारी नीश तो पेट्स है, तो हम पेट को डिस्कस करते हैं कि पेट वाली अवेलेबल है। लेट्स ट्राई पेट और स्टार्ट विद सर्च टर्म, ठीक है।
तो पेट एक्सप्लोजन, आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सप्लोजन वर्ड इसके साथ मैच करता है, ठीक है, इट्स अ मिसमैच। पेट एक्सप्लोजन इज नॉट अ राइट डोमेन। पेट बुलेट मिसमैच अच्छा नहीं है। पेट डाइविंग नहीं। पेट लाइटनिंग, पेट बोल्डर, पेट रेडिकल, पेट इटर्नल, कुगर, इंडिपेंडेंट, इस तरह आप चेक करें वन बाय वन, जहाँ पे आपको कोई अच्छा सा वर्ड मिले तो दैट कुड बी योर पोटेंशियल डोमेन नेम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तो इस वाली में बहुत कम आइडियाज हैं, तो आप इसको ये दूसरा ऑप्शन चूज करें, एंड विद सर्च टर्म, ये करें तो ये आपका पेट वाला वर्ड एंड में आएगा, बाकी उसके साथ जो कोई वर्ड कम्बिनेशन होगा वो फर्स्ट में आएगा। तो कोर्स पेट, कंक्रीट पेट, स्लैश पेट, पेंगुइन पेट, जर्नल पेट, इस तरह बहुत सारे कम्बिनेशन है। बेसिकली आपको कम्बिनेशन सजेस्ट करेंगे, वन बाय वन गो थ्रू करें, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पिक कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ से कुछ वर्ड्स उठा लिए हैं, या अगर बल्कि इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई वर्ड पसंद ना आए तो द बेस्ट वे इसके, आप गूगल में जाएं और गूगल में लिखें आप, या मैं आपके साथ ये वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली डोमेन नेम मॉडिफायर्स हैं, 120 डोमेन नेम मॉडिफायर्स। अब ये करते हैं कि इन्होंने कुछ बड़े प्यारे किस्म के वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं या आपको सजेस्ट किए हुए हैं। पेट अकेडमी, पेट अकेडमी बहुत अच्छा वर्ड है। पेट एडवाइजर बहुत अच्छा वर्ड है। ऑल अबाउट पेट या pets.com, ऑल अबाउट पेट्स, पेट एसोसिएशन, पेट अथॉरिटी, पेट बेस, पेट बीट, पेट बॉस, पेट ब्रेन, इस तरह ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बहुत जो अच्छे वाले वर्ड्स हैं, काइंड ऑफ पावर वर्ड्स, या जो सुनने में अच्छे लगते हैं, डिसेंट किस्म के। पेट DIY, पेट एज, तो आप यहाँ से कंबाइन करें। मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन नोटपैड ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ से कुछ वर्ड्स कॉपी करता हूँ, ठीक है। पेट अकेडमी को मैंने कॉपी किया, लेट्स से पेट academy.com, इसके अलावा पेट एडवाइजर, petadvisor.com, इस तरह आपने ये इस यहाँ से आपको जो जो वर्ड्स अच्छे लगते हैं कंबाइन करें उनको पेट के साथ। ये जो भी आपकी नीश हो, आपकी अगर सीविंग मशीन है तो सीविंग मशीन love.com, या सीविंग मशीन master.com, या अगर आपकी लेट से कंप्यूटर्स पे है तो कंप्यूटर मास्टर, या कंप्यूटर मीडिया, या कंप्यूटर मेंटोर, कंप्यूटर माइंड। तो इस तरह कंबाइन करें अपनी मेन नीश के साथ इन वर्ड्स को, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन नोटपैड या आपके पास जो भी सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में जो भी नोटपैड हो उसमें ये एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद अब मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बना दी है, एक मैं अपने एक और ऐड कर रहा हूँ, petjury.com, ये मेरे जहन में था, मैंने यहाँ पे ऐड की थी। अब करना कि ये लिस्ट को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इनको चेक करेंगे कि क्या ये डोमेन नेम्स अवेलेबल भी हैं या नहीं। अच्छा, ये जो पावर वर्ड्स हैं या जो डोमेन नेम मॉडिफायर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी आपको ऑनलाइन लिस्ट्स मिल जाएंगी, जिस तरह की ये है 1000+ डोमेन नेम आइडियाज। इस लिस्ट को अगर ओपन करें तो यहाँ पे चेक करेंगे, इस ब्लू बॉक्स पे क्लिक करें तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है बहुत सारे और वर्ड्स इस तरह के। पेट रिपब्लिक हो गया, पेट पेट स्टेशन हो गया, पेट स्टोर हो गया, पेट स्ट्रीट हो गया, पेट जोन हो गया, पेट यार्ड हो गया। इस तरह की ये लिस्ट है, इस लिस्ट को ओपन करें, पेट हैप्पी, इस तरह की ये डिफरेंट सजेशन है आपके पास, आप इनको कंबाइन करें अपनी नीश के साथ। इसी तरह ये भी लिस्ट है जो पावर वर्ड्स की, आप यहाँ से भी कंबाइन कर सकते हैं उसको, पेट हेल्दी या पेट इस तरह के वट। तो ये लिस्ट आपसे मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब हम आके जो मैंने यहाँ से ये लिस्ट कॉपी की, मैंने यहाँ से ये लिस्ट कॉपी की और मैं यहाँ पे आके, हमारे पास एक टूल है namecheap.com, बेसिकली यहाँ से आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है बीस्ट मोड, बीस्ट मोड पे आप आके क्लिक करें, चूज करें बीस्ट मोड को, और यहाँ पे आपने सारी वो लिस्ट पेस्ट कर देनी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और यहाँ से आपने जस्ट जनरेट पे क्लिक कर देना। ऑलराइट, बाकी सारी अवेलेबल नहीं है। ये 2004 में किसी ने परचेज की थी, पेट हीरो, ये वाली पेट केयर 1996 में, ये वाली 2004। दीज आर नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट दिस वन, ये वाली अवेलेबल है petjury.com। इसके अलावा कुछ अवेलेबल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, मे बी $1000s में होती हैं, मिलियंस में भी होती हैं, ठीक है, डोमेन्स।
तो जो आपको यूजुअली जो सबसे सस्ती होती है वो $8-9 की होती है। तो वी टिपिकली ट्राई कि हमें सस्ती डोमेन मिले। $9 इज आई वुड से कि ये सस्ती है, सबसे ज़्यादा चीप अफोर्डेबल ऑप्शन। तो हम इसको बाई करेंगे, बाकी हम अफोर्ड नहीं कर सकते डेफिनेटली। वो कोई ऑन करता है उनको, तो वो अवेलेबल भी नहीं है। आप अगर परचेज करना भी चाहें, नेगोशिएट करना चाहें, तो वो मिलियंस में आपको सेल करेंगे, सस्ती नहीं होंगी, अफोर्डेबल नहीं होगी। तो पेट जूरी आई थिंक ये डिसेंट वर्ड है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा ये जूरी का वर्ड। जूरी इज बेसिकली, ऑब्वियसली आपको पता है कि काइंड ऑफ जिस तरह जुडिशियल कमेटी होती है, इस तरह एक जूरी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं सॉर्ट ऑफ। तो पेट जूरी छोटा सिंपल सा वर्ड है, स्वीट है, सुनने में भी अच्छा है, और ज़्यादा लेंथी नहीं है कोई। तो आई थिंक दिस इज अ डिसेंट नेम। पेट जूरी को हम बाई करेंगे। अब बाई करने का तरीका क्या है, दोबारा बैक आए, यहाँ पे आप petjury.com लिखें एंड सर्च। यहाँ से ऐड टू कार्ट करें, और आपका अगर अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। मेरा बना हुआ है, ये मुझे जस्ट साइन इन करना पड़ेगा, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करना पड़ेंगी, एंड आई एम गुड टू गो। ठीक है, मैं इसको सिंपल, ये इतना ही सिंपल है, जस्ट ऐड टू कार्ट करें, साइन अप। आपको साइन अप पे चूज करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी बेसिक डिटेल्स, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह एंटर करना पड़ेंगे, और अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और दैट सिंपल। लेकिन मैं आपको इससे भी बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। मैं नेमचीप को भी यूज़ करता हूँ, मेरी 5 वेबसाइट्स यहाँ पे हैं नेमचीप के साथ, लेकिन मैं इसके यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ WPX। WPX बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये इनकी जो होस्टिंग है वो $250 की है, एनुअल इनकी जो फीस है $250। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, ये मेरी एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली हाइड की हुई है, और एक्टिव है उसका स्टेटस। अगली जो नेक्स्ट ड्यू डेट है पेमेंट की वो 4 सितंबर है, एंड $250। ठीक है, मैं WPX भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं जो आपको इस वक्त रिकमेंड करूँगा वो है होस्ट अरमाडा। होस्ट अरमाडा रीजनेबल प्राइस है, ऑलमोस्ट आपको इस वक्त उनकी जो होस्टिंग है, इनकी होस्टिंग आपको मिलेगी, लेट मी चेक कितने की है, आई थिंक $70 की सेल लगी हुई इस वक्त। चेक करते हैं इनकी होस्टिंग। होस्ट अरमाडा नाउ 70% ऑफ है इस पे, और इसमें कौन सी आपने होस्टिंग यूज करनी है, इनके अब 3 टीयर्स हैं, 3 डिफरेंट प्लान हैं, स्टारडॉक, वेब वार्प, स्पीड रैपर या रीपर, आई डोंट नो। अब जो स्टारडॉक है इनका, यहाँ पे इनकी प्राइस अगर आप चेक करें, यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस हैं। ट्राई 3 इयर्स की है, फॉर 3 इयर्स का की जो प्राइस है 2.99 है। अगर 2 इयर्स के लिए परचेज करें तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 3.29। अगर एनुअल परचेज करें तो $3.59 पर मंथ। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनुअल वाला टीयर चूज करें, और जो भी प्राइस है उसको करें, लेकिन ये वाला आपने चूज नहीं करना है। यहाँ पे आप जस्ट 1 वेबसाइट यूज कर सकते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला सेकंड नंबर जो है वेब वार्प का। वेब वार्प में प्राइस तो आदो थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, लेकिन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मल्टीपल वेबसाइट्स बनाने का मूड है तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स, इनफैक्ट अनलिमिटेड वेबसाइट्स, और इनकी रैम और बाकी CPU वगैरह भी अच्छी हैं, स्पीड इनकी। ये टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेब वार पे जाएं, एनुअल चूज करें। ये इस वक्त इनकी प्राइस एट 70% ऑफ है, 5.09 पर मंथ। ये आपको कड़वा घूंट है, पीना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपको डोमेन होस्टिंग बाय एनी मींस परचेज करना पड़ेगी इफ यू आर सीरियस अबाउट ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग अनलेस आप फ्री देयर आर फ्री मेथड्स, जिसमें कोरा है, मीडियम है, और blogger.com है, बट दोज आर नॉट प्रोफेशनल। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। ये एनुअल अगर तकरीबन आपको $60 का खाएगा आपका एनुअल का, विच इज़ आई थिंक ये अगर आप सोचें तो पर मंथ $5 है, 5,000 इस वक्त, $1,000 इन्वेस्ट करना इज नथिंग। अगर आपका एक बिजनेस से आप इमेजिन करें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अगर अर्न करना चाहते हैं, आप मिलियंस में भी जा सकते हैं अर्निंग में। तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, मैं आपके सामने अभी बाय करूंगा यही वाली होस्टिंग अलोंग विद दैट डोमेन जो मैंने यहाँ पे सर्च की थी, petjury.com। ठीक है,
uh,